ये सच है कि पेशवा ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पर सौगात के साथ हम मस्तानी को पुनः नहीं भेजेंगे राजा जी। हम मानते हैं कि शास्त्र के मुताबिक हमारी शादी नहीं हुई है। मैं मुसलमान, आप राजपूत, और पूना जाने हमारी का फैसला हमारा है। पेशवा की कटार के साथ हमारा ब्याह हो चुका है। कटार के साथ ब्याह यहाँ बुंदेलखंड में होता है, वहाँ पूना में नहीं। और ये मत भूलो मस्तानी, पेशवा ब्राह्मण है और तुम मुसलमान। उसकी रगों में राजपूत खून भी तो बहता है। वो अल्लाह की इबादत भी करती है और कृष्णा की पूजा भी। कभी राजनीति के नाम पर जोधा भी गई थी, आज मोहब्बत के नाम पर मस्तानी जा रही है। उसे मत रोको। फिर भी बतौर पत्नी वो इसे कबूल नहीं करेंगे। पत्नी राधा भी तो नहीं थी, पर नाम तो कृष्ण के साथ उन्हीं का लिया जाता है ना। वो तो भगवान हैं। और इश्क इबादत, और इबादत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारी सारी मुराद पूरी करे। आबाद रहो। कौन हो तुम? पहचाना नहीं तुमको। आप राजा छत्रसाल की बेटी हैं। हमें पता नहीं था कि राजा छत्रसाल की इतनी खूबसूरत बेटी है। खुशी हुई तुमसे मिलके। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। मस्तानी। अच्छा, तुम्हारे पिता के तो कई रिश्ते थे, तुम किसकी बेटी हो? रूहानी बेगम की। मुसलमान हो। राजा छत्रसाल को इतना भी एहसानमंद होने की क्या जरूरत थी कि इतनी दूर से अपनी बेटी के हाथों सौगात भेज दी। काहे चीमा जी? ये कटार तो राव की है। जी उन्होंने ही दी थी, और बुंदेलखंड में लड़कियों का ब्याह कटार से भी होता है। होता होगा, राजपूत और मुगलों में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पेशवाई में ऐसे राजनीतिक रिश्तों को नहीं माना। पर हमारा ब्याह तो हो चुका है। चीमा जी, इनका पूना से बाहर रहने का बंदोबस्त किया जाए और बुंदेलखंड वापस जाने से पहले मिलके जाना। काहे लाडू भाई, ऐसे देखोगी तो नजर लग जाएगी। हम नजर लगा नहीं, उतार रहे थे। युद्ध पर जा रही हो? आम्ही ठरवलं श्रीमंत, अगली बार हम भी आपके साथ युद्ध पे चलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। पर घोड़सवारी तो आती नहीं है, आओगी कैसे? हम अस्तबल में जाएंगे, अपने घोड़े पर बैठेंगे, चाबुक मारेंगे, सटाक और वो गई काशी। हर हर महादेव।
ये देखिए हम युद्ध पर पहुंचे नहीं और आप शुरू हो गए। अरे इस योद्धा के जीवन में और है ही क्या? 2 गज जमीन, 2 निवाले, एक खुला आसमान, एक सवारी, एक तलवार और एक काशी। कुल मिला के 27। ऐसे 27। 27 घाव। और इस बार दुश्मन कितने पास आ गया आपके? छेड़िए मत उसे। और अब 28वां घाव ना हो उसके लिए ये नवग्रह की अंगूठी आपको नजर और तलवार दोनों से बचाएगी। एक बात कहूँ भाई साहब, इन लोगों के इरादे हमें ठीक नहीं लगते। हीराबाग की हवेली बोलकर हमें यहाँ लाया गया, ये आपको गिराने की साजिश है। आज आपको यहाँ नाचने वालियों के बीच रखा, कल महफिलों में नचाएंगे तो। भाई साहब, मोरनी आली रे। साथ है सैनिकों को वापस करके ना आपने ठीक नहीं किया भाई साहब। एक तो अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। आप ही बताना भाई साहब, कोई मेहमान को इतना जलील कैसे कर सकता है, और वो भी राजा छत्रसाल की बेटी को। ये सुन के ना बुंदेलखंड में अभी तक तलवारें उठ जाती, और आप यहाँ पे खामोश आपको। ये जिल्लत सहने से तो बेहतर है हम लोग वापस चलते हैं बुंदेलखंड। होगी मोहब्बत तो पेशवा खुद आएंगे आपको मिलने वहां। और एक बात, हम लाख कोशिश कर ले भाई साहब, फिर भी वो लोग आपकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देंगे पेशवा को। और हम उन्हें अपनी मोहब्बत भुलाने नहीं देंगे। सही रखा गया है आपका नाम मस्तानी, अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली। यूं अचानक बुंदेलखंड से पुणे आके आपने हमें चौंका दिया, हमें अच्छा लगा। पान, हमारी मेहमान नवाजी। कल मुलाकात होगी। हम जितना समझे थे उससे कुछ ज्यादा ही काबिलियत है तुम्हें। बहुत अच्छा नाचती हो तुम। शुक्रिया। एक एहसान और कर दीजिए, हमारा रिश्ता भी कबूल कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आज से पेशवाई के साथ नर्तकी का रिश्ता हो गया तुम्हारा। बहुत जल्द तुम सातारा में छत्रपति के दरबार में भी नाचोगी। क्या हुआ, नजराना अच्छा नहीं लगा? आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या बेटा। आप कोशिश कीजिए हमें उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। तो ये इंतजार जिंदगी भर रहेगा। नाचने वाली कितनी भी खूबसूरत हो, उसकी जगह सिंहासन के नीचे ही होती है। बचपन से लोग हमें कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो मस्तानी। आज पहली बार एहसास हुआ, आप जैसी औरत भी इस रूप से डरती है, ये जानकर खुद पे गुरूर हो। सातारा जाने की तैयारी करो। कल के उत्सव का रंग अभी तक उतरा नहीं पेशवा। ये देखिए, कचहरी में किसी को काम करने का मन ही नहीं। अरे वो वीर ही क्या जिसके सामने श्रृंगार अपनी पलकें ना झुका दे, वो श्रृंगार ही क्या जिसके सामने वीर अपनी तलवार ना डाल दे। अप्रतिम पेशवा, अप्रतिम पेशवा। ओ वीर धुरंधर आलेले आहेत बाबा, चिमाजी अप्पा यहाँ।
अप्पा, आपके हाजिरी का मतलब युद्ध के सारे हिसाब किताब हो गए। बताइए क्या है नतीजा? अगर बुंदेलखंड की भेंट को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीनों युद्ध के बाद भी हमारी तिजोरी में तो कुछ नहीं आया है श्रीमंत। यही तो आपकी सोच गलत है अप्पा। क्या नहीं पाया हमने? अव्वल, जीत की जो खुशी मिली, दूजा बंगश की धोती फटी, तीसरा दिल्ली में मराठाओं का डंका बजा, चौथा नीले आसमान में केसरिया रंग का ध्वज फिर से लहराया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पांचवा बुंदेलखंड के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाया। वो छठा पेशवा, छठा तो आप भूल ही गए। मस्तानी जैसी मस्त नाचने वाली बाई भी तो मिली। जीमा जी, मस्तानी साहिबा की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रहे। जी आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो हीराबाग की हवेली में है। संदेशा भेज दीजिए, शाम को मिलने आएंगे। आपका उनसे मिलना मुमकिन नहीं क्यों? है क्योंकि आज आपको सातारा जाना है श्रीमंत। सातारा कल भी जा सकते हैं। छत्रपति के साथ आपकी मुलाकात तय है और आप उसे टाल नहीं सकते। ए मूर्ख, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझ ला। चला, सातारियाला।